वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, गज़ल से ही पूछे थे, क्या आपने कभी सोचा कि परिंदों की तरह हम भी आज़ाद फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब हाँ, उसको हकीकत बना कभी कभार सकते हैं? जब मैं परिंदों को देखती हूँ ना स्पेशली जब ऐसे मैं अकेली बैठी तो मुझे होता है कि हाँ हमें भी उड़ना चाहिए था। हमें भी उड़ना चाहिए और हम उड़ सकते हैं, लेकिन उस उड़ने के लिए हमें पैराग्लाइडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। पैराग्लाइडिंग एक ऐसा सनसनीखेज और दिलचस्प खेल है जो ना सिर्फ एडवेंचर का शौक रखने वाले के लिए एक बेहतरीन मौका है, बल्कि इसे पूरी दुनिया में एक बाकायदा खेल के तौर पर फ़रोग दिया जा रहा है। मगर पाकिस्तान में ये खेल अभी तक रवायती खेलों के मुकाबले में बहुत कम मकबूल है। एग्जैक्टली और आज हमारे साथ मौजूद है सना अमीर, जो ना सिर्फ कराची की पहली खवातीन पैराग्लाइडर्स में शामिल हैं, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ग्लाइडिंग कर चुकी हैं। और इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग के फ़रोग देने में क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं, खवातीन के लिए इस मैदान में क्या मौके हैं, और ये बहुत दिल सा खेल है। सना, वेलकम टू सुबह की सोच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी जर्नी के हवाले से बताएं कि इतनी मुश्किल खेल में, इतना क्रिएटिव एडवेंचर में आप कैसे पहुंची। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। मेरा नाम सना है, एज यू नो। मैं प्रोफेशनली एक लॉयर हूँ और अच्छा। प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ कराची के अंदर। और ये पैराग्लाइडिंग मेरी हॉबी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे कभी प्लान्स में नहीं था कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाऊंगी या मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी। उड़ने का शौक हमेशा हमेशा से था। हमेशा सोचती थी कि मैं भी कभी कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए पढूं और अप्लाई करूं, लेकिन वो तो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। बट समहाउ somehow I ended up into paragliding। ये बिल्कुल रैंडम था। ये मैंने एक दिन एडवर्टाइजमेंट देखी अपने फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल करते हुए, एक ग्लाइडिंग क्लब की, और मैंने बस उसी वक्त उस मोमेंट में डिसीजन लेके उसको साइन अप कर दिया। अच्छा। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा अच्छा, रेस्ट इज हिस्ट्री। सना, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को, अगर हम पैराग्लाइडिंग की बात करें ना, तो वो हाइट फोबिया भी होता है, बहुत एग्जैक्टली। डर लगता है। तो स्टार्ट में आपको इस तरह का डर लगा है या फिर आप खुले दिल से इस खेल में गई हैं? नहीं नहीं, हमें स्टार्ट में भी डर लगता था और अभी भी कभी कभार डर लग जाता है। अ, ये देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हम तो कहते हैं कि थोड़ा डर जरूरी है इस गेम के लिए, ताकि आप हमेशा केयरफुल रहें और आप अपने प्री फ्लाइट चेक्स जो होते हैं वो ठीक से करें। जब आपके अंदर थोड़ा बहुत डर होता है तब आप थोड़े ज्यादा केयरफुल रहते हैं। और ये स्पोर्ट्स भी ऐसा है कि आपको केयरफुल रहना भी चाहिए। एग्जैक्टली और खुद एतमादी भी बहुत बड़ी बात है ना, आपके ऊपर खुद, आपको अपने ऊपर खुद पर एतमाद था, इसलिए आपने इसमें कदम रखा। सना, थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें रिस्की क्या क्या होता है। अच्छा, ये बिल्कुल जो है ड्राइविंग की तरह है। जैसे आप अगर ड्राइव पे जाएं, आप अपनी गाड़ी निकालें, आप रोड पे जाएं, तो अगर आप ऑफ कोर्स आप राइट लेफ्ट करेंगे, ज्यादा स्पीडें मारेंगे, ओवरटेक करेंगे, तो आपके एक्सीडेंटल चांसेस ज्यादा होंगे। इसमें भी बिल्कुल अच्छा। इसी तरह है। आपका जो इक्विपमेंट होता है वो डिजाइन है फ्लाई करने के लिए, और उस वो इट्स डिजाइन टू कीप यू सेफ। लेकिन ऑफ कोर्स अगर अपनी वेदर स्टडी करके नहीं जाएंगे, आप जिस टेरेन पे फ्लाई कर रहे हैं वो आप स्टडी करके नहीं जाएंगे, आप गलत जगह एंटर कर जाएंगे, तो फिर वहां पे आपको रिस्क है कोई एक्सीडेंट होने का। या अगर आप अपने प्री फ्लाइट चेक्स ठीक से नहीं करते, आप बगैर हेलमेट के चले जाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं लगा हुआ आपके शूट के साथ, तो फिर चांसेस जो होते हैं वो ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं। अगर आप केयरफुल हैं, आप राइट स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप टेक ऑफ किए हैं, तो तो वो अल्लाह का शुक्र है, तो फिर ऐसा कुछ मामला नहीं होता। सही। अच्छा सना, मुझे ये बताइएगा कि हम अभी देख रहे हैं आप सी व्यू के करीब करीब भी पैराग्लाइडिंग कर रही हैं, साथ साथ लूप्स चल रहे हैं। सो कभी ऐसा हुआ कि, और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लैंडिंग का जो आपका एरिया होता है वो पहले ही डिफाइन होता है, आपने वहाँ पे जाके लैंड करना होता है, या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि आप कहीं समुंदर की तरफ चले गए हो, पानी के अंदर जाके आपने लैंड किया हो? अच्छा, मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं, जो आपने वीडियो देखी होगी सीवीओ पे फ्लाइंग की, वो पैराग्लाइडिंग नहीं है, वो हाँ हाँ। पावर्ड ग्लाइडिंग है। अच्छा। अच्छा अच्छा। पैराग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग में थोड़ा फर्क ये है कि पावर ग्लाइडिंग में आपने देखा होगा उस मशीन के पीछे एक पंखा लगा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। एक मोटर लगी हुई है। वो जो पावर है ना उसके अंदर, वो मशीन वो ऑपरेट होती है पावर के साथ। जो सही। पैराग्लाइडिंग होती है उसमें कोई एक्सटर्नल पावर नहीं होती, उसमें सिर्फ हम होते हैं और हमारा पैराशूट होता है। आपने वीडियो में देखा होगा जी जी कि जी।
पैराग्लाइडिंग के लिए हमको टेक ऑफ करने के लिए माउंटेन चाहिए होता है, हमें हाइट चाहिए होती है। पावर ग्लाइडिंग के अंदर आपके पास पावर होती है, तो आप ग्राउंड से भी, जो आपने सीवी पे देखा होगा कि वो ग्राउंड से थोड़ी रनिंग करके वो टेक ऑफ कर जाते हैं जहाज की तरह। हम्म, तो ये इसके अंदर की थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, जहाँ तक लैंडिंग की बात है, जब भी हम फ्लाई करने जाते हैं हमारा जो फ्लाइट रूट होता है वो डिफाइन होता है। हम उस टेरेन को अच्छी तरह से स्टडी करके जाते हैं। आपका फ्लाइट जिस तरह किसी भी जहाज में जाते हुए टेक ऑफ से पहले उनका रूट प्लान होता है, इसी तरह हमारा भी रूट प्लान बना हुआ होता है। हमें अपनी लैंडिंग लोकेशन भी पता होती है और हमें ऑल्टरनेट लैंडिंग भी हम देख के रखते हैं कि जस्ट इन केस आप राइट लेफ्ट हो या आप आप अपना टाइम गेन कर रहे हो, हाइट गेन कर रहे हो, आप हाइट ज्यादा ले लें, तो आप क्या क्या आपके पास ऑल्टरनेट पॉसिबल वो है लोकेशंस फॉर लैंडिंग। ये सारा हम ऑलरेडी डिसाइड करके बात करके रखते हैं, फिर देख के जाते हैं कि जी रास्ते के अंदर कोई बिजली की तारें तो नहीं है, कोई कहीं कोई गांव है तो वो भी देख के जाते हैं, कहीं रोड्स बनी हुई है। तो ये वाली सारी चीजें जो होती हैं पहले से हम देख के अच्छे से उसके बाद हम टेक ऑफ करते हैं। सही। अच्छा सना, ये बताएं कि आप कितनी हाइट तक आप जा सकते हैं? इस हवाले से भी पहले कोई आप डिसाइड करते हैं कि इतनी हाइट तक हमें जाना है, या फिर इट्स अप टू यू कि आप जितना भी ऊपर जा सकते हैं आप जाएं? देखिए, हाइट गेन जो आपने करना होता है, एल्टीट्यूड गेन जो करना होता है, वो बेसिकली तो वेदर पे डिपेंड करता है और विंड पे डिपेंड करता है सारा। लेकिन आप मैक्सिमम कितना, आई थिंक 11-12,000 फीट जा सकते हैं। उसके बाद जो है एक तो ठंड बहुत है, ऊपर से ऑक्सीजन लेवल्स जो होते हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर अगर आपने जाना है तो आपको फिर वो प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह के साथ जो है जाना होगा। लेकिन वो भी आप एक हद तक जा सकते हैं। उसके बाद सर्टेन लिमिटेशंस है ऑफ कोर्स ह्यूमंस के लिए कि आप नहीं जा सकते, सही। क्योंकि वेदर आपको अलाउ नहीं करता, आपको ठंड अलाउ नहीं करती, आपको ऑक्सीजन लेवल्स अलाउ नहीं करते। लेकिन इजीली आप जो है आई थिंक 11,000 तक आप चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, जो पावर की बात की, पावर तो जब होती है टेक ऑफ भी हो जाता है, उसके बाद आप ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जब पैराग्लाइडिंग की अगर बात की जाए तो उसमें आप कितना ज़्यादा हवा की तरफ जो है ना, मतलब आसमान की तरफ जा सकती हैं? और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है ना कि आपने प्रेडिक्ट कुछ और किया होता है, हो कुछ और जाता है, तो मीनवाइल वो जो नज़ारे होते हैं वो भी साथ साथ आप इंजॉय कर रहे होते हैं, या इस तजब्जुब में भी होते हैं यार कि मैंने लैंडिंग यहाँ पे करनी थी, मैं आगे चला गया हूँ? नहीं नहीं, शुरू में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल फोकस्ड होते हैं अपने टेक ऑफ और लैंडिंग पे, लेकिन इवेंचुअली जब आप टेक ऑफ कर जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स आप नज़ारे एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दैट व्हाट्स कीप्स यू गोइंग। और ये जो आपने बात की कि आप किस हाइट तक जा सकते हैं, तो बेसिकली आप किसी भी हाइट से टेक ऑफ करके, फॉर एग्जांपल आपने 1000 फुट से टेक ऑफ किया और आपको वेदर अच्छा मिल गया, तो आप जा सकते हैं, आप 4-5-6 हज़ार फुट और गेन कर सकते हैं एल्टीट्यूड। आपको अगर थर्मल मिल जाते हैं आप 8-9 हज़ार तक भी आप जा सकते हैं। आप 6-7 हज़ार फुट से टेक ऑफ करके आप 10-11 हज़ार फुट तक भी जा सकते हैं। तो ये होता है, ये आपके पास लिमिट है, लेकिन अब बाकी सारा जो गेम होता है वो वेदर का होता है। तो जब भी आप जाते हैं किसी भी या कोई भी फ्लाइंग का प्लान बनता है, तो बेसिकली हमारी एक एप्लीकेशन होती है विंडी, उसके ऊपर हम विंड की सिचुएशन सारी जो है वो देख के जाते हैं कि जी कितने से कितने बजे तक कितना विंड होगा, कितने से कितने बजे तक क्या विंड होगा, थर्मल्स की क्या पोजीशन होगी, धूप कितनी है, छाव कितनी है, क्लाउडी कितना है। ये सारी चीजें जो होती है हम पहले से देख के जाते हैं। हाँ, लेकिन अक्सर उसके बावजूद ये होता है कि हम देख के कुछ जाते हैं, लेकिन जब साइट पे पहुंचते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि हम कई घंटे बैठ के इंतजार भी करते हैं, वापस भी आ जाते हैं। अच्छा। बट अगेन, हाँ जी, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स कि अगर आप जितना भी देख के गए हैं, अगर कंडीशंस फिट टू फ्लाई नहीं है तो आप ऑफ कोर्स फिर हम यू आर नॉट सजेस्टेड और रिकमेंडेड कि आप कोई पंगा लें, बिकॉज फिर आपकी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ का मामला है, आपकी लाइफ इन्वॉल्व है, तो फिर नोबडी टेक्स अ रिस्क, तो फिर वो अक्सर अबॉर्ड भी हो जाते हैं मिशन।
चलिए, थैंक यू सो मच सना, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने अपना सफ़र बताया और बताया कि यहाँ से मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन जब आपके इरादे पक्के हों और आपको इंटरेस्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी बातों से लग रहा है कि अब हमें भी इस खेल की तरफ है जाना ना? चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सिर्फ सोचती ही थी बैठ कर के हमें भी ऊपर उड़ना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से सना से इंस्पिरेशन ली है तो मुझे भी ये हो रहा है कि मुझे भी थोड़ा सा उड़ना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सना वंस अगेन, और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस।